राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम 14वां अध्याय करेंगे। 29 तारीख है आज। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता सुबद्ध हो गए। उन्हें देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उन्होंने वहां भेजा। शुभ भगत नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को अविश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? मेरे योग्य जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महान बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वस्थता से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो बहुत सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देवता देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हर्ष युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि है सब तुम्हारे ही तो है। ऐरावत, ऊंचे सरवा घोड़े, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रतन जो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उसकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रतन की सुंदरी तीनों लोकों में कहीं नहीं देखता। उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य में इसकी इच्छा से आकाश मार्ग से चल गए। अगर आपकी कथा मेरी कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कथा मेरे चैनल पर आपको डेली मिलती रहेगी।